A body starts from rest and travels a distance s with uniform acceleration. Okay. Then ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. हम हमेशा जब भी एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन लिखते हैं एंड दैट विल बी सफिशिएंट हियर. हम टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे सोचेंगे कि हमें एक ग्राफ बनाना चाहिए विच इज़ द ग्राफ बिटवीन टाइम हियर एंड वेलोसिटी हियर ऑन द वाई एक्सिस. देखिए, शुरू में एक्सेलरेशन हुआ है तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी एक टाइम तक. मान लेते हैं ये शुरू से टाइम t1 लगा, ठीक है. फिर वेलोसिटी स्टैटिक हो गई, सैचुरेट हो गई, ठीक है. तो ये जो इंटरवल है शायद उन्होंने दे भी रखा है, इट मूव्स विद यूनिफॉर्म डिस्टेंस 2s, यूनिफॉर्म मूव्स यूनिफॉर्मली, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है. और फिर फाइनली रिटार्ड होती हुई यानी कि एक्सेलरेशन धीरे धीरे नेगेटिव हो जाएगा. यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ फाइनली वो रुक गया तो वेलोसिटी ज़ीरो हो गई. तो ऐसे करते हैं, पहला जो गैप है यहाँ पे इसको t1 मान लेते हैं, बीच का जो गैप है टाइम का वो t2 और आखिरी जो रिटार्डेशन वाला टाइम गैप है वो t3 मान लेते हैं. और ये जो टॉप पे मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे अचीव हुई है उसको v नॉट कह लेते हैं. अब ध्यान में रखते हैं कि ये सब हमने लिखा हुआ है. तो पहला उन्होंने बोला सबसे पहले कि वो s चला, डिस्टेंस s विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो s की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ उस ग्राफ से, ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा s, है ना. तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, पहला वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल मैं बता रहा हूँ इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाइट तो v नॉट है और बेस उसका t1 है. तो इससे मुझे t1 आ जाएगा कि टाइम वन कितना लगा, क्योंकि टोटल टाइम में मुझे उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है ना. तो टाइम वन क्या हो गया 2s बाई वी नॉट. चलिए अब मैं इस रेक्टेंगल पे फोकस करूँ, ये जो रेक्टेंगल है बीच में, उस रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट होगा. और उन्होंने ऑलरेडी बता रखा है वहाँ पे कितना चला, वहाँ पे 2s चला, क्वेश्चन में गिवन है 2s चला. तो 2s विल बी इक्वल टू v नॉट इंटू t2 एंड देयर फोर आई हैव गॉटन t2 ऑल्सो विच विल बी 2s बाई वी नॉट. चलिए ये हो गया. और आखिरी वाला द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, तो वहाँ पे वो चला है 3s आई बिलीव, या 5s गिवन है तो 5s चला है वहाँ पे. 5s विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट तो v नॉट है और बेस वहाँ पे t3 का है. तो here it gives me the value therefore of t3 and that is 10s by v नॉट. तो देखिए तीनों मिल गए, t1 t2 t3. तो एवरेज वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो दैट विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट. टोटल डिस्प्लेसमेंट है s प्लस 2s प्लस 5s विच इज़ 8s बाई टोटल टाइम. t1 है 2s बाई वी नॉट, t2 टाइम है, t2 भी शायद 2s बाई वी नॉट ही आया था, यस. और t3 हमें आया था 10s बाई वी नॉट, जैसा आप ऊपर देख रहे हैं. इसको सॉल्व कर लीजिए देयरफॉर एंड यू विल गेट द आंसर. s तो हर जगह कॉमन है तो वो तो कट जाएगा हर एक पार्ट में से. यू जस्ट हैव टू टेक द एलसीएम एंड यू विल गेट द आंसर. तो इन्होंने बोला है कि इस क्वेश्चन में मांगा ये है द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी. मैक्सिमम वेलोसिटी मैंने ऑलरेडी वी नॉट माना हुआ है और एवरेज अभी निकाल लेता हूँ. एवरेज वेलोसिटी इसमें आई बिलीव एवरेज वेलोसिटी आपको इसका एलसीएम करके 14s या 7 वी नॉट बाई 4 आ जाएगा, आई थिंक सो, है ना. ये आ जाएगा. लेट मी चेक. 7 वी नॉट बाई 4 आ जाएगा, नहीं, ये आपको 4 वी नॉट बाई 7 आ जाएगा यहाँ से एवरेज, ऊपर वाले इक्वेशन से. तो रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी बाय मैक्सिमम वेलोसिटी जब करेंगे तो इट विल बी 4 वी नॉट बाई 7 बाय मैक्सिमम वी नॉट है. सो द रेशियो 4 वी नॉट कट गया यहाँ पे. सो द फाइनल आंसर आई एम गेटिंग इज 4 बाई 7 एज अ रेशियो. दिस इज द करेक्ट आंसर एंड आई एम गोइंग फॉर ऑप्शन नंबर, ऑब्वियसली 3 इज करेक्ट आंसर, 4 बाई 6, 4 बाई